हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडे सेशन। आज टॉपिक आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पूरी तरह से कवर करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस टॉपिक कम्स इन कंपलसरी सेक्शन। कंपलसरी सेक्शन में आता है, सेक्शन ए में आता है और 5 मार्क्स के वेटेज में क्वेश्चन आता है। कभी कभार हमको स्ट्रक्चर दिया रहता है, वी हैव टू राइट द आईपीएससी नेम, या फिर कभी कभार आईपीएससी नेम दिया रहता है, वी हैव टू राइट ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ओके, मैं पहले शुरू में थोड़ा बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद कुछ रूल समझाऊंगा, देन क्वेश्चन के अलॉन्ग हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कैसे रूल्स अप्लाई करना है। उसके बाद 2024 और 2023 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एंड आफ्टर एंड ऑफ दिस वीडियो आई रिकमेंड यू ऑल टू प्लीज प्रैक्टिस 10 years PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 10 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ओके, एक तो क्या है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईपीएससी का वीडियो खत्म करने के बाद आप लास्ट 10 year में जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व करना। या फिर एक काम करो, ऑल टॉपिक जब तुम्हारा खत्म हो जाएगा डे 3, जब आपका लास्ट डे रहेगा फॉर बिफोर केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम, सॉल्व 10 year प्रीवियस क्यूज पूरा कर देना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ साथ आईपीएससी के साथ साथ बाकी सब टॉपिक के भी हो जाने चाहिए। चलो, बहुत ज्ञान हो गया, शुरू करते टॉपिक। मेरी आदत हो गई पहले थोड़ा ज्ञान देने का, फिर बाद में चालू करने का। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है? कार्बन। कार्बन डिनोटेड बाय सी। कार्बन कौन सा एलिमेंट है? ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ग्रुप 14। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलते हैं? 2,4। ओके, अभी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको क्या चाहिए? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो कार्बन अपने साथ 4 अलग अलग बॉन्ड बना सकता है, शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन टू गेट टू बिकम स्टेबल। ओके, सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। बराबर, टेट्रावैलेंट बोलते हैं। अभी कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है टू फॉर्म द लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन्स बना सकता है। इस तरह से वो चेन बनाते जा सकता है, कैसे भी बनाते जा सकता है वो चेन, चेन ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन ऐसे बनाते जाएगा बनाते जाएगा बनाते जाएगा। दिस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटिनेशन। ओके, देखो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ तुम लोगों को। यू हैव टू रिमेंबर कॉमन नेम्स, ठीक है? मैं अभी आईपीएससी कैसे लिखते हैं मैं बस सिखाऊंगा, बट कॉमन नेम्स आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभार कॉमन नेम दिया होगा, आपको ड्रॉ करने कह सकता है एग्जाम में, श्योरिटी नहीं है। या फिर कोई रिएक्शन के नेम में कॉमन नेम दिया होगा, आपको अगर पता नहीं है तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। प्लीज रिमेंबर द कॉमन नेम, डोंट इग्नोर दिस। अभी कभी कभार लेट से सिर्फ कार्बन बना के रखा, एक में ब्रोमीन दिया है, एक में आयोडीन दिया है, एक में लेट से क्लोरीन दिया है, यहाँ पे कुछ है नहीं, कुछ नहीं है तो यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दे। हाइड्रोजन कार्बन भाई भाई होते हैं, ठीक है? ज़्यादा फर्क नहीं रहता, मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। सॉरी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं, कुछ तो एक प्रॉपर्टी है शायद, याद नहीं आ रहा, बट हाइड्रोजन और कार्बन भाई भाई है। अभी आपको पहले कुछ बेसिक्स याद रखना है, जैसे नंबर ऑफ कार्बन पहले किसको क्या बोलते हैं? लेट से 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, 8 कार्बन है, 9 कार्बन है, 10 कार्बन है, तो क्या बोलते हैं? 1 कार्बन को हम बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक। 8 7 तक ज़्यादा से आता होगा, 7 के ऊपर आते हुए मैं देखा नहीं प्रीवियस ईयर में, लेकिन मैक्सिमम 10 तक आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अभी इंग्लिश में आप वर्ड यूज़ करते हो या सेंटेंस बनाते हो तो उसमें अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेट क्यू पढ़ने, क्यू याद करने का भी दिमाग में आया क्या? अभी नहीं, बचपन में आपको रटा दिया जाता है। इस तरह से कुछ बेसिक्स है वो आपको याद रखना पड़ेगा। इफ़ यू लर्न द बेसिक देन यू कैन स्टार्ट नेमिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रूल्स। ओके, अभी कार्बन के कौन से बॉन्ड हो सकते हैं? एक तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है कार्बन और कार्बन के बीच में। जब कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है तो बचा कितना बॉन्ड? बचा 3 बॉन्ड बचे। इधर भी कितने बचे? 3 बॉन्ड बचे। ठीक है, यहाँ पे जो बचा, यहाँ पे क्या कुछ नहीं तो हाइड्रोजन डाल दे। अभी 2 कार्बन है तो एथ। अभी सिंगल बॉन्ड है ना, तो उसे हम यूज़ करते हैं एन। सिंगल बॉन्ड है देन वी यूज़ एन, ईथ एन। ओके, यहाँ पे 2 कार्बन है, वही सेम है, 2 कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। अभी 2 बॉन्ड हो गए, कार्बन के बचे कितने बॉन्ड बचे? एक कार्बन के 2 बॉन्ड बचे, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बचे, बराबर। अभी डबल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं ईन। अभी लेकिन पहले इस 2 कार्बन को क्या बोलते थे हम? एथ। और डबल बॉन्ड है
ईन, एथीन। अभी ट्रिपल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं आइन। अभी 3 बॉन्ड है तो बचा कितना हुआ, एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, कार्बन का एक ही बॉन्ड बचता है, तो बोलते हैं इथाइन। इथेन, इथीन, इथाइन। सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एल्केन। ओके, ज़्यादा रफक हो गया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एल्केन, ठीक है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं, और डबल बॉन्ड है तो बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन में अभी डबल बॉन्ड है तो इन ऐड कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड है इन, डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और 3 टाइप के कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्काइन, आइन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। अभी नाउ यू हैव नोटिस, अभी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं सिंगल बॉन्ड में, 1 2 3 4 5 6। तो फॉर्मूला क्या बना, CnH2n+2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन। कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, अभी कार्बन 2 है मतलब n = 2 है, n इज नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 2 4 + 2 6। यहाँ पे काउंट कर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो एल्केन हो गया। ओके, एल्केन के लिए फॉर्मूला। अभी इधर देख, यहाँ पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4, मतलब CnH2n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। ये एल्कीन का फॉर्मूला, ऊपर का फॉर्मूला किसका, एल्कीन का है, नीचे फॉर्मूला किसका, एल्कीन का है। मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो, मैं रफक जैसा लग रहा है तुमको तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा लास्ट में से कॉपी पेस्ट करने के लिए, पहले समझो उसके बाद लिखो। अभी n क्या, नंबर ऑफ कार्बन, अभी n2 होगा तो हाइड्रोजन कितना हुआ, 4 फॉर एल्कीन। देखो यहाँ पे काउंट करके देखो, ध्यान है कि नहीं तुम्हारा पता नहीं, मैं टिक मार रहा हूँ इधर। हाँ, जो अंडरलाइन किया दैट इज एल्कीन। कौन सा है टाइप है, इथीन है, 2 कार्बन है, इसे इथ, डबल बॉन्ड है इन, इथीन। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4। चलो तीसरा, यहाँ पे कार्बन कितने, 2 है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने, 2 है। ओके, सो आई कैन राइट CnH2n-2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। कैसे, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन क्या हुआ, 2 2 4 -2 2 हो गया। ओके, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, फॉर्मूला को समझना भी आना चाहिए कि हम ये फॉर्मूला कैसे आया, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अभी हमने क्या क्या समझा, हमने क्या समझा अभी तक, 1 से लेके 10 कार्बन रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन को कैसे अरेंज करना है मैंने वो भी बता दिया। ओके, चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप। नहीं, फंक्शनल ग्रुप को नहीं चालू करते, पहले सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है समझते हैं। सब्स्टिट्यूएंट वेरी इंपॉर्टेंट, सब्स्टिट्यूएंट। देखो, देखो अभी बाउंसर जाएगा, अगर आपको कुछ नहीं आता थोड़ा बाउंसर जाएगा, पहले सुनो, फिर हम धीरे धीरे समझेंगे क्वेश्चंस के अलॉन्ग। क्वेश्चन में अगर हम अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, जब भी हम नेमिंग करते हैं ना, फिर हम लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद अलग अलग ब्रांचेस रहते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन जितना ज़्यादा है उसके हिसाब से हम लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करते हैं। और साइड में जो ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस में जो रहता है उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। रूट या मेन चेन बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन को, और जो ब्रांचेस है इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन से टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है, एक आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाँ फ्लूरो, मेन चेन की जो ब्रांचेस है उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अभी अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1। आपको याद होगा भी, मैंने रिसेंटली बोला एल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, अभी +1 हो गया, 2 एक कम हो गया, लेट से अगर N1 हो गया तो CH3, इसको क्या बोलते हैं, CH3, ब्रांच में एक का भी एक वैलेंसी कम पड़ रही है, टेट्रा वैलेंट होता है कार्बन, तो इसको बोलते हैं हम मिथाइल। अल्काइल ग्रुप बोल रहे हैं ना, अल्काइल, तो यहाँ पे मिथाइल। अभी CH4 होता तो क्या बोलते हैं हम इसे, मीथेन। अभी कार्बन 2 है, H कितना हुआ, 5, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। 2 कार्बन है, एथ, अल्काइल है तो आइल, इधर से आ गई इथाइल, मिथाइल, इथाइल। C3H7, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, PROPYL। 3 कार्बन, 3 2 6 +1 7,
मिथाइल ईथर जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, प्रोपाइल बहुत कम होता है क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं ना, तो ब्रांचेस में ज़्यादा कार्बन रहते नहीं जनरली, हो सकता है। पर आयोडीन को क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट में? आयोडो बोलते हैं। आयोडीन है, ब्रोमो मतलब है ब्रोमीन है, ब्रोमीन को ब्रोमो बोलते हैं। अगर आप सब्स्टिट्यूएंट में मेन चेन में नहीं है तो मेन चेन के नीचे सब ब्रांचेस में आ रहा है तो इसलिए इसको ब्रोमो बोलते हैं। क्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं। नाइट्रो मतलब NO2 है, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, ठीक है। फ्लोरो मतलब फ्लोरीन है, ओके। आई होप आपको थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है पता चल गया होगा। नाउ लेट्स स्पीक अबाउट फंक्शनल ग्रुप। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बाप होता है, इज द फादर या किंग बोलो। ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ कंपाउंड। एल्केन हो, एल्कीन हो, अल्कैन हो, कुछ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कितना भी बड़ा चेन हो, कुछ भी हो, फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि उसका नेचर डिसाइड करता है कि किस तरह से रिएक्ट करेगा, इसका नेचर क्या है, हरकत क्या करेगा, किस केमिकल के साथ क्या रिएक्शन होगा, वो सब यही डिसाइड करता है। फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं पहले बता देता हूँ। एक है अल्कोहल, अल्कोहल। एक है अल्डिहाइड, एक है कीटोन। कीटोन के बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसके बाद आता है ईथर, फिर आता है एस्टर, ओके। अभी अल्कोहल में इसको फंक्शनल ग्रुप दिखता कैसे? OH। हम लिखते कैसे? ऑल, एंडिंग में प्रीफिक्स में लिखते हैं ऑल, अल्कोहल में ऑल। अभी अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं? CHO। इसको दिखाते कैसे? C डबल बॉन्ड OH। हाँ, अल्डिहाइड और कीटो में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, मैं बताता हूँ कि इसमें फ़र्क क्या है। अभी CHO इस तरह से होता है। अभी अल्डिहाइड को हम क्या लिखते हैं? अल, मिथेनल, इथेनल, अल। कीटोन, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O। इसको लिखते कैसे? ओन, एक दो साइड। अभी अल्डिहाइड और कीटोन में अंतर क्या है? यहाँ पे कार्बन का चेन होगा, कार्बन का चेन होगा एक साइड में और एक साइड में हाइड्रोजन है, दिस इज कॉल्ड अल्डिहाइड। कीटोन में दोनों तरफ कार्बन का चेन होगा, कार्बन इधर भी रहेगा, कार्बन इधर भी रहेगा, दोनों साइड में कार्बन का चेन है, बीच में एक कार्बन है, डबल बॉन्ड O है। कीटोन बीच वाला है। अल्डिहाइड एक ही तरफ पार्शियलिटी दिखाएगा, एक ही तरफ कार्बन का चेन है, दूसरी तरफ सिर्फ हाइड्रोजन है, दैट इज कॉल्ड अल्डिहाइड। कीटोन में दोनों तरफ कार्बन का चेन है, ओन से लिखते हैं, ठीक है, ऑल, अल, ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH। दिखता कैसे? C डबल बॉन्ड OH। कार्बन की चार वैलेंसी, दो तो है, ऑक्सीजन ये ले रहा है, ये वाला ऑक्सीजन ले रहा है, एक वाला ऑक्सीजन से इधर एक ही ले रहा है, तो बच्चा एक है ना अभी भी, ओके। अभी ईथर और एस्टर बच जाता है। इसको मैं बता देता हूँ ईथर क्या होता है, एस्टर क्या होता है, ये भी कंफ्यूजिंग करता है, देखो अल्डिहाइड कीटोन कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो क्यों होता है मैं बता दिया। C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H है, एक तरफ कार्बन का चेन है, दैट इज अल्डिहाइड। दोनों तरफ कार्बन का चेन है, दैट इज कॉल्ड कीटोन। अभी ईथर और एस्टर में अंतर कैसे करें? ओके, ईथर का नेमिंग होता है, ईथर को इस तरफ से नेमिंग करते हैं अल्क ऑक्सी अल्केन, ओके। ईथर को डिनोट करते हैं अल्कोक्सी अल्केन। अभी मैं समझाऊंगा बाद में, पहले इसको दिखाते कैसे। एक ऑक्सीजन है, इधर कार्बन का चेन है, इधर कार्बन का चेन है। सी एक ही कार्बन दिखा रहा हूँ, कार्बन का चेन होता है, चेन ऑफ कार्बन। इधर भी कार्बन का चेन है, दोनों तरफ कार्बन का चेन, बीच में ऑक्सीजन है, ओके। दैट इज कॉल्ड अल्कोक्सी अल्केन। अभी यानी ईथर। अभी एस्टर कैसे होता है? एस्टर में C डबल बॉन्ड OH होता था, किसके लिए होता था? कार्बोक्सिलिक एसिड का। इधर ऐसा नहीं है, C डबल बॉन्ड O, इधर एक कार्बन का चेन है, कार्बन चेन, इधर भी कार्बन का चेन है, दोनों तरफ कार्बन का चेन है। ये फंक्शनल ग्रुप थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपको ये बेसिक अगर आपका क्लियर हो गया देन ओनली हम रूल्स को अंडरस्टैंड करने का फायदा होगा। रूल समझ में आ गया बट फंक्शनल ग्रुप नहीं समझा, या फिर सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखते हो नहीं समझ में आया, तो फिर हम तकलीफ में आ सकते हैं। अल्कोहल क्या है? ऑल। अल्डिहाइड क्या है? अल। कीटोन ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड तो बताया मैंने। कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड प्रीफिक्स में लिख देते हैं, मतलब एंडिंग में, सफिक्स पहले है ना शायद, सॉरी प्री पहले होगा,
सफिक्स में, एंडिंग में। ईथर, ईथर का कैसे लिखते हैं? ईथर में ऑक्सीजन बीच में होता है और दोनों तरफ कार्बन का चेन होता है। आपको ये सब याद रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया पता नहीं। अल्कोहल OH, अल्डिहाइड CHO, वो भी एक ही तरफ हाइड्रोजन रहता है, दूसरी तरफ एक ही तरफ कार्बन चेन होता है। कीटोन में दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है। और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो ईजी होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ईथर, ईथर में ऑक्सीजन बीच में होता है, दोनों तरफ कार्बन चेन होता है। एस्टर लुक्स लाइक ओइक एसिड, यानी कार्बोनिक एसिड जैसा ही दिखता है, बट वहाँ पे हाइड्रोजन है ना OH, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H की जगह वापस एक कार्बन चेन है, पहले भी एक कार्बन चेन है। ठीक है, एस्टर का क्या है? अल्काइल अल्केनोइड बोलते हैं। नोट करना है तो कर लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हैंड राइटिंग बकवास है, मैं मानता हूँ, इसलिए तुम लोगों को लिखने बोल रहा हूँ मैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने बेसिक कवर कर लिया। अभी हम कुछ रूल समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन से हम रूल्स को अप्लाई कैसे करना अंडरस्टैंड करेंगे। फिर बाद में 2023-24 के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। सी, पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1, आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट चेन। सबसे बड़ा कार्बन चेन देखना ऑफ कार्बन एटम। सी, इट्स नॉट नेसेसरी कार्बन चेन हमेशा सीधा हो, जरूरी नहीं सीधा हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें सीधा ही मिलता है। ठीक है, एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स सी, एक एग्जांपल है, 1 2 3 4, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है। मैं हाइड्रोजन फिल नहीं कर रहा अभी। अभी हाइड्रोजन को फिल कैसे करना है आपको बस सिखा दिया मैंने, आप फिल कर लो। अभी लेट्स से ये कोई स्ट्रक्चर है चेन का। अभी मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन ये कंसीडर करूंगा तो आंसर राइट आएगा, क्योंकि 3 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है। अभी मान लिया मैंने इसको इधर से लिया, कोई इधर से भी ले सकता है। अभी लॉन्गेस्ट चेन इसको कंसीडर बोला, अभी इधर भी क्या है? 3 चेन है, 3 कार्बन है, सॉरी 3 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 3 बराबर है, तो दोनों राइट है, कोई इशू नहीं है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4, हाँ ठीक है। अभी मैंने सपोज बाय डिफॉल्ट मुझे मेजॉरिटी क्वेश्चन में नंबर लार्जेस्ट कार्बन चेन सीधा ही मिला, तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया। कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन बोल के। ठीक है। अभी कोई बच्चा जिसने कॉन्सेप्ट बच्चे से पढ़ के रखा है, उसने मान ली लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से ले लिया। नंबर ऑफ कार्बन किधर है? इतना देख, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो ये वाला लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर होगा, ये वाला कंसीडर नहीं होगा। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम लॉन्गेस्ट चेन सीधा ही मिले तुमको, जैसे क्वेश्चन में दिया है। आपको चेक करना पड़ेगा कि और कोई ऐसा पैटर्न मिल रहा है कि जहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन ज्यादा हो रहा है, उसको ही कंसीडर करना है। बट देखा जाए तो रेसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा कुछ मिला नहीं मेरे को, फिर भी मैं बता रहा हूँ। सी, आई डोंट नो आप कौन सा बुक देख रहे हो, सेलिना देख रहे हो तो आई हैव नो आइडिया, बट विराट दलाल के क्वेश्चंस देखोगे ना फॉर IUPAC या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछ सकते हैं। बट अभी लास्ट मोमेंट है, तो अगर आप पूरा पढ़ के हो गया होगा तो सिर्फ प्रीवियस ईयर करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हाँ, अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिकल वाले देखने हैं, सिर्फ IUPAC का देखना है, तो विराट दलाल का बुक है तो देख लो। तो पहला रूल हो गया, लॉन्गेस्ट चेन को रूट चेन या मेन चेन भी बोल सकते हैं। सेकंड, प्रायोरिटी नंबरिंग, नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग प्रेफरेंस, नंबरिंग प्रेफरेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग प्रेफरेंस में लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, बाजू वाले की बहुत वैल्यू है। अपना पड़ोसी है, मुसीबत में जैसे पड़ोसी काम आता है, वैसे यू कैन रिमेंबर लाइक दैट, जो एकदम लोअर नंबरिंग है वही देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ओके, एक 4 कार्बन एक चेन है, लॉन्गेस्ट चेन मान लिया, यहाँ पे क्लोरीन रख दिया। सी, नंबरिंग हमेशा हम स्टार्टिंग में और एंड से कर सकते हैं, बीच में कभी नंबरिंग नहीं कर सकते। अभी इस एग्जांपल में नंबरिंग में स्टार्टिंग इधर से कर सकता हूँ लेफ्ट साइड में, या राइट साइड के यहाँ पे एंडिंग यहाँ से कर सकता हूँ। मैं इधर से या इधर से नंबरिंग नहीं कर सकता, गलत हो जाएगा, नहीं कर सकते। वी हैव टू डू नंबरिंग फ्रॉम स्टार्टिंग और या एंडिंग। ओके, अभी मान ली मैं नंबरिंग नीचे से कर रहा हूँ, तो 1 2 3 4, क्लोरीन को थर्ड पोजीशन मिल रहा है, और यहां से करूंगा तो 1 2 3 4, क्लोरीन को सेकंड नंबर मिल रहा है। बाजू वाला, सबसे बाजू वाला नंबरिंग कौन सा है? 2 वाला, छोटा वाला है, तो ऊपर वाला कंसीडर होगा, नीचे वाला कंसीडर होगा, लार्जेस्ट नंबर है यहाँ पे, तो कंसीडर नहीं होगा, लोएस्ट नंबर वाला कंसीडर होगा। ठीक है, अभी प्रायोरिटी को समझते हैं। प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी मतलब इंपॉर्टेंस, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस। फंक्शनल ग्रुप किंग के मैंने बोला था,
FGC डिनोट कर रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट यानी मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो या फिर नाइट्रो, जो भी। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। चलो ये एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कार्बन डबल बॉन्ड 1 2 3, यहाँ एक क्लोरीन डाल दिया। अभी नंबरिंग कैसे करते हैं हम लोग, पहले स्टार्टिंग या एंड से कर सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। कौन सा वाला सिलेक्ट करेंगे? अभी प्रायोरिटी किसको है? प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को सबसे ज्यादा है। जिसको ज्यादा प्रायोरिटी मिला है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। अभी डबल बॉन्ड को ऊपर देखेगा, ऊपर 1 मिल रहा है, नीचे 4 मिल रहा है। डबल बॉन्ड को हाईएस्ट प्रायोरिटी है, सब्स्टिट्यूएंट लास्ट में है। तो अभी डबल बॉन्ड को देखेंगे, डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर कौन दे रहा है? ऊपर वाला। नीचे वाला हाईएस्ट नंबर दे रहा है, तो हाईएस्ट नंबर वाला गलत है, लोवेस्ट नंबर वाला सही है। ओके, दैट इज द ब्यूटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रायोरिटी। यू हैव टू रिमेंबर दिस, प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं हर बच्चों को, मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल लेके बाद में। ओके, थर्ड इक्विवेलेंट पोजीशन। इक्विवेलेंट पोजीशन यहाँ पे करेंगे यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अभी ये क्या होता है बताता हूँ, एग्जांपल लेके समझाऊंगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब यूज करना कब ना यूज करना, कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, क्योंकि खासकर सब्स्टिट्यूएंट्स ही दिए रहेंगे मेन चेन के ब्रांचेस में, और आपको लगेगा पहले मैं यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा देता हूँ या फिर लोएस्ट पोजीशन वाला कौन सा देखना है, कंफ्यूजन होता है। कब इक्विवेलेंट लगाना है, कब अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है, मैं सब बताऊंगा। ये सिर्फ ये 3 मेन रूल्स हैं, ये आपको याद रखना होगा। याद हो गया तो शांति। चलो अभी हम क्वेश्चंस के जाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस करते जाएंगे, समझेंगे, उसके बाद लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चलो वापस एक बार हाइड्रोजन कैसे फिल करते बताओ क्या? 1 2 3, तीनों सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो एक क्या है? एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है, ऑब्वियसली एल्केन है। 3 कार्बन है तो क्या बोलते हैं इसको? मेथ ईथ प्रोप। प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन हो गया। फिल कैसे करता है? कार्बन इधर एक ही है तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक, यहाँ पे हाइड्रोजन एक, यहाँ पे हाइड्रोजन एक, टेट्रा वैलेंसी फिल होनी चाहिए। कार्बन के 2 बॉन्ड है इधर, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, कार्बन के एक ही बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, प्रोपेन। अभी चलो एक एग्जांपल लेते हैं। कार्बन 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 डबल वन कार्बन, यहाँ पे एक और एग्जांपल, कार्बन कार्बन डबल वन कार्बन कार्बन। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, डबल बॉन्ड का पोजीशन में अलग है। ठीक है, नंबरिंग कैसे करेंगे? स्टार्टिंग या एंड से करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है। अभी डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर ऊपर मिल रहा है कि नीचे मिल रहा है? नीचे मिल रहा है, तो नीचे वाला राइट है, ऊपर वाला गलत है। अभी 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। ओके, डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर क्या है? 1 है। डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, ब्यूट 1 इन। 1 पोजीशन है ना, ब्यूट 1 इन को हम ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, ब्यूटीन। सॉरी, एनी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ब्यूटी, BUTENE, ब्यूटीन। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं वापस नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी लोएस्ट नंबर का डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर 2 मिल रहा है, तो कोई भी एक ले सकते हो, राइट है। तो ब्यूट वापस का डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? नंबर 2, ब्यूट 2 ई। अब इनका केमिकल फॉर्मूला देखोगे ना, दोनों सेम है। इफ यू हैव नोटिस दैट देयर केमिकल फॉर्मूला बोथ आर सेम। कैसे? कार्बन का नंबर सेम है, हाइड्रोजन का नंबर सेम है, चेक कर रहे हैं। ठीक है, चेक करते हैं। कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड हो गए, 1 2 3। 2 बॉन्ड है, 1 2, 3 बॉन्ड है, 1 2 3 हो गए, तो बचा 1। यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो वापस 1 2, यहाँ पे कितना? 2 है तो 1 2, 3 है 1, 3 है 1, वापस 3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना देख? 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर हाइड्रोजन 8 है, 4 दिखा, तो फॉर्मूला हो गया C4H8। चलो ठीक है, 1 2 3 4, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन देख 1 2 3 4 5 6, नहीं कंफ्यूजन हो रहा है, सॉरी सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, सही है, हाँ भी सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 3 3 6 2 8, हाँ। तो इधर का भी केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ? C4H8। दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, पर दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है।
दिस इज कॉल्ड आइसोमरिज्म या आइसोमर्स है, दे बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट इधर ही आ गया, दे हैव सेम केमिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलो, ब्यूटीन का भी आइसोमर बहुत फेमस है, एग्जाम में आता रहता है। 1 2 3 4, ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इस तरह से मैं उसको अरेंज कर सकता हूँ। आइसोब्यूटीन ऐसा कुछ तो है, शायद याद नहीं आ रहा मुझे। चलो अरेंज करते कार्बन को, 1 2 3, दो है तो 1 2 1 2 2 3 4, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड है सारे, तो C4H फॉर्मूला के हिसाब से क्या हुआ 10, 4 2 8 8 +2 10। ओके यहाँ पे चेक करते हैं, 3 2 5 2 7 3 10, हाँ बराबर C4H10। इधर का भी फिलिंग तुम लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है 3 कार्बन वाले, बराबर। अभी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, सेकंड नंबर आ रहा है ऊपर से, इधर करेंगे तो 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी एक उठा। तो सेकंड पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट हमेशा स्टार्टिंग में होना चाहिए, प्रीफिक्स सफिक्स को गोली मार, कंफ्यूजन होगा तो छोड़ो उसको। हम बस यू शुड रिमेंबर दैट सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी इन द बिगिनिंग, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप जो भी है वो मेन चेन के अंदर आता है या लास्ट में आता है। ओके, मतलब मेन चेन का जो नाम होता है, जैसे प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन या ब्यूटेन ब्यूटीन, जो भी कोई भी मेन चेन है बनाया तो उसके अंदर आता है। और बाहर स्टार्टिंग में बाहर क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट। अभी यहाँ पे क्या है, CH3 क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये क्या है, मेन चेन का नाम क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, 2 मिथाइल प्रोपेन और ब्यूटेन, दे बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, बस उसका स्ट्रक्चर अलग है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6। ओके, नाउ सॉरी लगता है इरेज हो गया होगा, फिर से बनाते हैं। पेन चल रहा है, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक नहीं नीचे ही बना देता हूँ, ऊपर अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे एक कार्बन। ओके, कॉमन सेंस की बात है, लॉन्गेस्ट चेन अभी यही होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये क्या है, CH3 है, ये भी CH3 है, तो क्या हुआ, मिथाइल हो गया, 2 बार मिथाइल है। नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे बाजू वाला नंबरिंग क्या है, 3 4 है या 4 5 है, 3 4 है तो ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, पहले लिखते हैं बाहर, तो क्या है 3 4 डाई मिथाइल। अबे डाई मिथाइल क्यों, अरे भैया दोनों मिथाइल सेम है, 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, सॉरी क्वाड नहीं, टेट्रा। डाई या ट्राई जनरली पूछा जाता है, अगर 4 बार आ गया ना, 4 मिथाइल अलग पोजिशन में, तो टेट्रा लिख दो। ओके, 3 4 डाई मिथाइल। अभी लॉन्गेस्ट चेन के 7 कार्बन है, 7 कार्बन तो हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी इक्विवेलेंट पोजीशन वाला जो कंफ्यूजन है ना, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 1 2 3 4 कार्बन है, मान लिया यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। ओके, अभी नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 नीचे भी कर, 1 2 3 4। अभी कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूएंट, ब्रोमीन इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूएंट। अभी सब्स्टिट्यूएंट में भी देख, वो एक को 2 मिल रहा है, दूसरे को 3 मिल रहा है, इसको भी 2 मिल रहा है, इसको भी 3 मिल रहा है किसी को। अभी ये इक्विवेलेंट हो गया, अभी किसको प्रेफरेंस दे, कौन सा सही होगा। अभी इस केस में वी हैव टू यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो था सब्स्टिट्यूएंट, दोनों सब्स्टिट्यूएंट को 2 और 3 मिल रहा है। एक में ऊपर देखेगा तो क्लोरीन को 2 मिल रहा है और ब्रोमीन को 3 मिल रहा है। अब नीचे देखेगा तो ब्रोमीन को 2 मिल रहा है और क्लोरीन को 3 मिल रहा है। अभी कौन सा, दोनों बाजू वाले एकदम बराबर है, अभी किसको सेलेक्ट करें। अभी इस केस में ना वी हैव टू यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ब्रोमो, ब्रोमो मतलब अल्फाबेटिकल बी से, क्लोरो मतलब सी से, CHLOR क्लोरो, हाँ। अभी बी पहले आता है कि सी पहले आता है, बी पहले आता है तो ये वाला सही है, ऊपर वाला गलत है।
तो ये होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, नहीं कॉमा नहीं आता, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, लॉन्गेस्ट चेन कितने 4 कार्बन, तो मैं तेज प्रो ब्यूट, हाँ ब्यूट सिंगल बॉन्ड है मेन चेन में तो ब्यूट एन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। आई होप आपको समझ में आएगा कब हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। ये वाला एग्जांपल आप याद करके रख सकते हो अगर आपको कभी कंफ्यूजन आ जाए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब फॉलो करना है। सेकंड राउंड में ब्रोमीन है, सेकंड पोजीशन में ब्रोमीन है, थर्ड पोजीशन में क्लोरीन है। नीचे देखोगे, ऊपर देखोगे तो सेकंड पोजीशन में क्लोरीन है, थर्ड में ब्रोमीन है। अभी देख दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसका दे, लास्ट में दोनों लास्ट में सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट है, अभी दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। चलो नाउ एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 1 1 सी, यहाँ ब्रोमीन। नाउ टेल मी विच विल गेट हाई प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड को मिलेगा या सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगा, ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूएंट तो डबल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगा। तो 1 2 3 और मेन चेन का कार्बन तो यही है, तो क्या हुआ 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड है प्रोप 1 इन, या फिर तुम लोग वन फर्स्ट पोजीशन को हम डायरेक्ट प्रोपीन लिख सकते हैं, प्रोपीन कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 ब्रोमो सी, अगर आपको कंफर्टेबिलिटी नहीं है कि कब इरेज करना है कब नहीं डालना है डबल बॉन्ड का क्वेश्चन, आप ये लिख दो चलेगा, रूल के हिसाब से जाओगे आपको कोई मार्क्स नहीं काटेगा। 3 ब्रोमो प्रोपीन लिख दो, ये अच्छी प्रैक्टिस है, रख लो। बट अगर एग्जाम अगर बोल दिया 3 ब्रोमो प्रोपीन, अगर एग्जाम पे ऐसा नाम दिया है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बोला है, तो यू हैव टू रिमेंबर डबल बॉन्ड इज एट फर्स्ट पोजीशन। अभी इसको ड्रॉ करने बोल दिया प्रोपीन, मतलब अभी देख 3 कार्बन है मेन चेन में, इन मतलब फर्स्ट पोजीशन में है, ठीक है। अगर इसको फर्स्ट पोजीशन कंसिडर किया तो थर्ड पोजीशन में 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन में अगर ब्रोमो इस तरह से बना सकता है। अभी बस हाइड्रोजन को यहाँ फिल करना पड़ेगा, 1 2 3, हाँ हाइड्रोजन 3, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ओके। कभी कभार चलो ठीक है, एग्जाम में अगर कोई अलग साइड से बना रहा है, डबल बॉन्ड इसको फर्स्ट पोजीशन में बोल दिया तो थर्ड पोजीशन क्या हुआ 1 2 3, यहाँ पे ब्रोमीन डाल देगा, दोनों का मतलब एक ही है। समझ ला कि नहीं समझ में ला, समझा कि नहीं समझा? कमेंट बॉक्स में तुम्हारा कमेंट चाहिए मुझे प्लीज। चलो नाउ अभी अल्डिहाइड की फंक्शनल ग्रुप की बात करें। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को ऐसे करते हैं, सी एच होता है, डबल बॉन्ड ओ एच, इसको अल से डिनोट करते हैं, ये किसका है अल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या है फॉर्मल्डिहाइड, याद है कि नहीं है? याद करके रखो भैया, काम आएगा। अभी अभी देख यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं मान ली सिंगल बॉन्ड एक ही कार्बन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, कुछ नहीं था हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल कार्बन है तो मेथ, मीथेन, सिंगल बॉन्ड है ना तो मीथेन बोलते हैं, कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ही नहीं है वैसे देखा जाए तो एक और कोई कार्बन, एक ही कार्बन है मीथेन अल। फंक्शनल ग्रुप क्या है फर्स्ट पोजीशन में कार्बन के, तो 1 अल। अभी देख फंक्शनल ग्रुप को देखो नाम में पता कैसे चल रहा है कि फंक्शनल ग्रुप है। अभी अल जो है सफिक्स या जो एंडिंग पोजीशन में अल दिया है, ये अल बता रहा है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, सो वी कांट इरेज ए। अभी ए एक वोवेल है, ई भी एक वोवेल है, तो ये ई तो काट जाएंगे, तो हम इसको क्या ई को काट देना, तो इसको हम बोलेंगे मीथेनल, मीथेनल। अल को हटाएंगे नहीं, अल के पहले वाला जो वोवेल है ई है, तो मीथेनल 1 को रखो या ना रखो तुम्हारी मर्जी, मीथेन 1 अल भी लिख सकते हो। अभी CH3 CHO असेल्डिहाइड याद नहीं आ रहा, इसको क्या बोलते हैं हम इथेनल, इथेनल क्यों, 2 कार्बन है, C डबल बॉन्ड हो H, एक ही जगह कार्बन का चेन है, H H H, फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी होता है 1 2, ओके। तो 2 कार्बन है तो बोलते हैं एथ, इथेन, सिंगल बॉन्ड इथेन, फर्स्ट पोजीशन में अल। अभी अल तो हटा नहीं सकते, यहाँ पे ए तो वॉवल है, ए के पहले वाला कौन सा वॉवल है ई, काट दे तो बचा ETHANAL इथेनल, ठीक है। ये हो गया अल्डिहाइड। अभी कीटोन, कीटोन, कीटोन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड हो, एक तरफ कार्बन चेन है, यहाँ पे भी कार्बन चेन है, इसको क्या सफिक्स क्या होता है ओन,
आई थिंक प्री मतलब पहले होता है, हाँ ठीक है। दोनों तरफ कार्बन चेन है, लास्ट में ऐड क्या करते हैं, ओन। ओके, अभी कीटोन में कौन सा एक एग्जांपल ले, चलो ठीक है एग्जांपल लेते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ मैंने CH3 रख दिया, यहाँ पे भी मैंने CH3 रख दिया, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन इसको कंसिडर करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करना है, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ये तो सी है, यहाँ से करेंगे 1 2 3, यहाँ से भी करेंगे 1 2 3। देखो दो ही नंबर दोनों में, दो साइड से मिल रहा है, ऊपर से भी देखो नीचे से भी 2 नंबर तो आ रहा है, कोई इशू नहीं है। तो 3 कार्बन तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, पोजीशन नंबर 2, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ओन। ओ वॉवेल है, ओ के पहले वाला, ओन को तो हटा नहीं सकते, ओ के पहले वाला वॉल को ई काट दे, प्रोपेन टू ओन। समझा कि नहीं समझे? एक और एग्जांपल लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ सी। अभी नंबरिंग करके देख नीचे से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, ऊपर से 1 2 3 4। कौन सा वाला बाजू वाला है फंक्शनल ग्रुप ले, ऊपर वाला, तो नीचे वाला गलत। और लॉन्गर चेन कितना है, 4 कार्बन, तो क्या हुआ, ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। फंक्शनल ग्रुप का सेकंड पोजीशन में 2 ओन तो ओ वॉवेल है, ओ के पहले वाला वॉवेल कौन सा, ई काट दे, तो ब्यूटेन 2 ओन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा अब तक फंक्शनल ग्रुप लिखते कैसे हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप से या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से नेमिंग कैसे करना है। चलो कीटोन हो गया, अल्डिहाइड हो गया, एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, सी डबल एच, इसको क्या बोलते हैं, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप यही है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एच। लिखते कैसे, सफिक्स में क्या है, ओइक एसिड। यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं था हाइड्रोजन लिख देते थे, अगर हाइड्रोजन होता तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, याद है कि नहीं है, मीथेन, ओइक एसिड। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है कार्बन के बीच में, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कंसीडर मत कर लेना, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी ओइक में ओ वॉवेल है तो ई को काट दे, तो क्या हुआ, METHAN, मिथेन ओइक एसिड। फर्स्ट पोजीशन है मिथेन 1 ओइक एसिड या मिथेन ओइक एसिड, समझ लो। अभी इथेनोइक एसिड कैसे होगा, डबल बॉन्ड, नहीं डबल बॉन्ड नहीं सॉरी, इथेनोइक मतलब 2 कार्बन, सी डबल बॉन्ड ओ एच, फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट नंबरिंग, दो कार्बन है, यहाँ पे कितना हुआ H3, इथेन ETHAN, इथेन ओइक एसिड। ओइक में वो वॉवल है, ओ के पहले वाला वॉवल काट दे, तो ETHANOIC, इथेनोइक एसिड। ओके चलो ये एग्जांपल लेते हैं, चलो वाइट लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी OH। अभी सी डबल बॉन्ड OH से तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, डबल बॉन्ड भी दिया है, ओके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी दे दिया। अभी नेमिंग करना है इसका, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है डायरेक्ट, जो अभी मैं इतने देर तक एक्सप्लेन कर रहा था, यूज कैसे करना बता रहा था। अभी इस तरह का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, फंक्शनल ग्रुप को हाईएस्ट प्रेफरेंस है, तो फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6। कार्बन के बाद में कुछ नहीं था, हाइड्रोजन CH3, ये भी CH3 तो मिथाइल है, वो भी 4 पोजीशन में 2 बार है। लॉन्गेस्ट चेन तो ये है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, इधर देख के बता, गिन के बता, 6 है। नंबरिंग क्या देख के बता सकता है ना यार, ओके। तो पहले क्या सब्स्टिट्यूएंट आएगा, 4,4, फोर्थ पोजीशन में मिथाइल है, फोर्थ पोजीशन में एक और मिथाइल, 2 मिथाइल है, तो 4,4 डाई मिथाइल हो गया। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, अगर 4 है तो टेट्रा। 4,4 डाई मिथाइल। अभी लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, हेक्स, हेक्सेन है कि हेक्सीन है, डबल बॉन्ड है, हेक्स। कौन सी पोजीशन में डबल बॉन्ड है, X2 इन। फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन में, फर्स्ट 1 ओइक एसिड, 4,4 X2 इन 1 ओइक एसिड। अभी ओइक में क्या है, ओइक में ओ वॉवेल है, तो ओ के पहले वाला वॉवेल कौन सा है, ई काट दे, तो बचा क्या,
4,4 डाई मिथाइल X2इन 1 ओइक एसिड। 1 है तो उसको स्किप मार सकते हो, X2इन ओइक एसिड ऐसे लिख सकते हो, बट आई रिकमेंड डोंट डू इट, ऐसा कुछ जुगाड़ मत करना, वैसा दिमाग में मत डालो, 1 डाल दे रखो सेफर साइड के लिए। चलो अभी ईथर और एस्टर के बारे में थोड़ा समझेंगे, फिर क्वेश्चंस में जंप करेंगे 2 साल के। देखो ईथर और एस्टर के क्वेश्चन ज़्यादा आए नहीं है मेरे हिसाब से, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ईथर, ईथर को कैसे लिखते हैं, नेमिंग कैसे होता है, एल्क ऑक्सी एल्केन, एल्क ऑक्सी एल्केन। छोटे वाले को ऑक्सी दे देते हैं, छोटा वाला जो स्मॉल है, छोटा छोटा वाले को ऑक्सी, एल्केन में एन, एन जो है बड़ा वाले को दे देते हैं। देखो ऑक्सीजन अगर आप वर्ल्ड में गैसेस का परसेंटेज देखोगे तो नाइट्रोजन का शायद ज़्यादा हाईएस्ट है, ऑक्सीजन का कम है कंपेयर टू नाइट्रोजन। सो क्या इस तरह से हम याद कर सकते हैं, ऑक्सीजन वाला जो है ऑक्सी, उसको हम छोटे वाला जो कार्बन चेन को देते हैं, और बड़ा वाला पार्ट को हम एन दे देते हैं, एल्कॉक्सी एल्केन। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ऑक्सीजन बीच में रहता है, एक तरफ कार्बन चेन होता है, दूसरी तरफ ही कार्बन चेन होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, CH3OCH3। ठीक है, अभी दोनों तो बराबर है, किसी को भी ऑक्सी दे सकते हो, किसी को भी एन दे सकते हो। तो इसको मैंने पहले वाले को बोला सिंगल कार्बन है तो मैथ, मैथ ऑक्सी, दूसरे में भी क्या है, मैथ ही है, सिंगल कार्बन है तो मैथ एन, एक को छोटे बड़ा वाले को एन, छोटे वाले को ऑक्सी, लेकिन दोनों सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ ऑक्सी मीथेन बोल देते हैं। अभी ये आईपीएसी नेम है, कॉमन नेम क्या होता है कॉमन नेम है डाई मिथाइल, ये क्या ईथर है तो इसलिए ईथर डाल दीजिए, डाई मिथाइल ईथर, समझ लो। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2O CH2CH3, दोनों साइड वापस सेम है, कोई इशू नहीं है, तो एक को ऑक्सी डाल दे, एक को डाल दे एन, तो क्या हुआ, इथ ऑक्सी इथेन। कॉमन नेम क्या हुआ, ये आईयूपीएसी नेम है, कॉमन नेम क्या हुआ, 2 बार सेम है तो डाई, 2 कार्बन है तो इथाइल, ETHYL डाई इथाइल ईथर, एल्कॉक्सी एल्केन इसका फॉर्मेट। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी कंफ्यूजिंग वाला देता हूँ, एक तरफ एक ही कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन है, बड़ा वाले को हम क्या बोलते हैं, बड़ा वाले को हम देंगे एन, छोटे वाले को बोलते हैं ऑक्सी। ठीक है, सिंगल कार्बन है तो एक ही है मैथ ऑक्सी, 2 कार्बन है तो एथ, एन डाल दे, मेथॉक्सी इथेन। आई होप आपको समझ में आया अभी मैं क्या बताना चाह रहा था। अभी एस्टर की बात करते हैं, एस्टर सबसे क्या बोल कंफ्यूजिंग जैसा ही है, एक तरफ से देखा जाए तो। रीज़न क्या है बताता हूँ, C डबल बॉन्ड O, ये OH क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे कार्बन चेन है, यहाँ पे भी कार्बन चेन है, ये एक कार्बन चेन है, यहाँ पे कार्बन चेन। इसको नेमिंग कैसे करते हैं आईपीसी के हिसाब से, अल्काइल अल्कनोएट, अल्काइल अल्कनोएट, O8 में यहाँ पे O है। अभी किसको O8 देना है, किसको आइल देना है, कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन में O फॉर ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का O तो पहले ही है, तो यहाँ पे इसको आइल दे दे। ये वाले कार्बन चेन में O तो कुछ नहीं है, यहाँ पे O से कुछ नहीं है, तो इसलिए O8 दे दे इसको। जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसको आइल, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ नहीं है उसको O8 दे देना। ओके, इस तरह से आप याद कर सकते हो। चलो ये एग्जांपल लेते हैं, चलो CH3 C डबल बॉन्ड O, O से क्या कनेक्ट है, CH3, ऑक्सीजन कनेक्टेड वाला उसको आइल दे दे, ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है उसको क्या दे, O8 दे दे, क्योंकि ऑक्सीजन O फॉर ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो वो पहले से ही आइल को, यहाँ पे ए वाले साइड को O नहीं है इसलिए O8 दे दिया। चलो ठीक है, नाम कैसे देना था, अल्काइल अल्कनोएट। ठीक है, यहाँ पे कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो मैथ, और ये क्या चुपकाने वाइल लिखते हैं, वाइल मिथाइल, वाइल डालना होता है मिथाइल। यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है लेफ्ट साइड में, तो एथ इथेन, इथे ETH है, इथेनोएट,
समझा कि नहीं समझा? अल्काइल एल्केनोएट नाम है। वाई आई एल किसको दिया? मिथाइल को दे दिया, मेथ। और ओएट किसको दिया? एथनोएट। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। C2H5 C डबल बॉन्ड O OCH3। चलो देख के पता चलो इसको आयल देना है, वायल देना है, इसको देना ओएट देना है। अभी क्या है फॉर्मेट क्या था? अल्काइल एल्कोनेट, तब क्या एक ही कार्बन है तो मेथाइल। यहाँ पे कितने कार्बन है? एक दो पहले से दिए या एक, तो 3 कार्बन हो गए। कंफ्यूज कर रहे थे तुम लोग। 2 कार्बन है तो इथेनोइट बोल दोगे, गलत है। यहाँ पे 2 कार्बन ऑलरेडी C2H5 के फॉर्म में लिख के दिया है, और एक और कार्बन, तो क्या 3 कार्बन, क्या प्रोपनोएट, मिथाइल प्रोपनोएट। समझा कि नहीं समझा? आई होप आपको समझ में आएगा। हमने सारे रूल्स कवर कर लिए। अभी लेटेस्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं और सेशन को एंड कर लेते हैं। अभी तक क्या पूरा 1 घंटा हो गया। अच्छा खासा प्रैक्टिस करवाया आपको, थोड़ा पूरा छोटे बच्चे को जैसे समझाते वैसे समझाया। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज कमेंट आपको कैसा लग रहा है सेशन। कुछ इंप्रूवमेंट करना है, कैसे करना है बताओ, ताकि आपके जूनियर्स को हेल्प हो जाए, मेरे को भी थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। 2024 का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चन में स्ट्रक्चर दिया है, हमको आईपीसी नेम लिखना है, बाकी 3 में नेम दिया, हमको ड्रॉ करना है। चलो ठीक है, पहले डायग्राम ड्रॉ कर ले। 5 कार्बन दिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो क्या हुआ? पेंटेन हो गया, सिंगल बॉन्ड है। अभी सब्स्टिट्यूट क्या? क्लोरीन है। कौन से थर्ड तीसरे कार्बन देते दिया? ओके, नंबरिंग करके देखते हैं। बाकी सब में हाइड्रोजन नहीं, एक और क्लोरीन भी है ना, ध्यान से देखना चाहिए इसलिए। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, बाकी सब में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को तो इग्नोर मार, अभी भी इग्नोर मारो, लेकिन आपको ड्रॉ करना पड़ता है। नहीं अभी नेमिंग करने बोला इसलिए इतना देखना है मैं। ओके, अभी नंबरिंग करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, ऊपर से नंबरिंग किया तो 2 और 3 नंबरिंग मिल रहा है क्लोरीन को। नीचे से करते हैं, 1 2 3 4 5, कौन सा क्लोजेस्ट है? 2 3 क्लोजेस्ट है क्या 3 4 क्लोजेस्ट है? 2 3 क्लोजेस्ट है, तो ऊपर का नंबरिंग सही है, नीचे का गलत है। सब्स्टिट्यूट क्या है? पहले आता है बाहर प्रीफिक्स, हाँ 2,3, 2 और थर्ड पोजीशन में 2 बार क्लोरीन तो डाइक्लोरो। और लॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। ओके, आपको समझ में आया होगा। दूसरे वाले में क्या है? चलो बना के देखते हैं। 3 ही कार्बन है, कोई इशू नहीं है। ओ एच है, सी डबल बॉन्ड ओ एच क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ एच, इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड वाला है। वही क्या है? वही क्या आएगा एंड में? सफिक्स। नाउ तो पहले नंबर पे आएगा, कोई इशू नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन चेन क्या है? 3 ही है। मेथ इथ प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ओ यहाँ पे है तो वॉवल पहले वाला गया, तो क्या हुआ? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड भी बोल सकते हो, या फिर यू कैन राइट प्रोपेन 1 ओइक एसिड। अभी स्ट्रक्चर बनाने बोला है। देखो मैं हाइड्रोजन फिल नहीं करने वाला, नहीं कर देता हूँ, क्या पता तुम लोग गलत समझो। पहला क्या है? 3 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन वर्ड देख के समझ में आ गया। लॉन्गेस्ट फॉर्म क्या है? 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, थर्ड पोजीशन में मिथाइल है। हाइड्रोजन फिल कर, एच 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 एच। कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। 2 बॉन्ड इधर है तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 3 सेटिस्फाई तो इधर एक, 2 है तो इधर एक, इधर एक, एच एच एच। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो हाइड्रोजन का कुछ छूट गया तो तुम लोग देख लो यार, मेरा बस काम है तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना। दूसरा क्या है? प्रोपाइन। प्रोपाइन नंबरिंग नहीं दिया है, तो मतलब आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और वो फर्स्ट पोजीशन में है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, 3 कार्बन है, प्रोप मतलब 3, 1 2 3। 3 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन का क्या है? यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आएगा। 3 1 4, इसको कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे 3 आएगा, 1 2
3 हाइड्रोजन की 4 नहीं कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही, देखो 1 2 3 4 ओके 1 2 3 4 ओके, हाँ ठीक है। प्रोपाइन हो गया, प्रोपीन तो नहीं ना, आयन हाँ सही है। थर्ड है मीथेनल, मीथेनल मैथ मतलब एक ही कार्बन है, आल मतलब कॉमन सेंस की बात है, CHO अल्टीहाइड की बात कर रहा है, अल्टीहाइड, अल्टीहाइड क्या है, CHO, C डबल बॉन्ड O H, एक ही कार्बन है, नहीं एक ही कार्बन है तो बचा क्या हुआ, हाइड्रोजन हो गया, तो ये क्या हुआ मिथेनल। आई होप समझ में आया। चलो 2023 का क्वेश्चन है, मीथेनल अभी अभी जस्ट किया है, मैं वापस नहीं कर रहा मीथेनल। अभी क्या है, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन वर्ड देखे क्या पता चल गया, 4 कार्बन है, लॉन्गर चेन वो भी सिंगल बॉन्ड वाला, 1 2 3 4, 2 क्लोरो मतलब क्लोरीन एट सेकंड पोजीशन, ठीक है। हाइड्रोजन तुम लोग फिल करो यार, नहीं तो मैं ही कर देता हूँ, क्या करें। 1 2 3 यहाँ पे हाइड्रोजन एक, 1 2 3 हाइड्रोजन एक, 1 2 3 4, 1 2 3, चेक करो कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हर कार्बन की, ठीक है। थर्ड क्या है, ब्यू टू आइन, ब्यू टू आइन मतलब 4 कार्बन तो पहले ही है, अभी सेकंड पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 सेकंड पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड है, ब्यू टू आइन, ओके हो गया। अभी बस कार्बन फिल कर, ये सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन 3 इधर आएगा, यहाँ पे 3 1 4 3 1 4, इसको वैल्यू सेटिस्फाई हो गया, तो बचा इधर क्या इसका 3। नाउ आईपीएसी नेम लिखना है कंपाउंड्स के चलो ठीक है। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन में नहीं भर रहा, हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ कार्बन को देखना है। कार्बन कार्बन OH, C डबल बॉन्ड O, देख बेटा C डबल बॉन्ड OH क्या है, ओइक एसिड, ठीक है। अभी 2 कार्बन है तो इथेनोइक, इथेन इथेनोइक एसिड हो गया, पहला वाला तो डन। दूसरा वाला में OH है, OH इज द फंक्शनल ग्रुप, OH किसके लिए फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल, तो मतलब क्या होगा, ओ ऑल आएगा एंड में, ठीक है। अभी 1 2 3 4 यहाँ पे OH है, नंबरिंग यहाँ ऊपर यहाँ से करेगा, 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी, और उसको फंक्शनल ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है और उसको नियर बाय पोजीशन होना चाहिए, तो सेकंड पोजीशन तो नीचे वाला मिल रहा है, तो ऊपर वाला तो गलत है, ऊपर वाला थर्ड पोजीशन है, घाट में गया ऊपर वाला, ठीक है। अभी तो सेकंड पोजीशन है, तो लॉन्गर चेन 4 है, तो क्या हुआ ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑल, ओ ऑल तो हटा नहीं सकते, ओ वाला को तो फंक्शनल ग्रुप है, अभी ओ तो वॉवल है, वॉवल का पहले वाला वॉवल काट दे, ब्यूटेन टू ऑल हो गया। चलो हमने जितना हो सके उतना कवर किया आईपीएससी समझाने की, अभी आपका काम क्या है, यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम ऑन सॉल्विंग आईपीएससी ओनली, ठीक है। आपको पूरा बहुत लेंदी टॉपिक है, डे 1 तो कंप्लीट हो गया है, ओके। अभी 2 दिन बचे हैं, मैंने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एक बार एक्सप्लेन किया था, हाउ टू स्टडी फॉर केमिस्ट्री, मतलब 3 डेज में प्रिपेयर कैसे करना है ताकि हम 70+ स्कोर कर सके, आउट ऑफ 50, 70+ आउट ऑफ 80, बिकॉज केमिस्ट्री में आप एक भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज हर चैप्टर कहीं ना कहीं इंटरलिंक है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैंने डिवाइड किया था, फॉर दोस आई एम रिपीटिंग अगेन, जिन्होंने मेरा स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा है, अभी भी 2 दिन बचे हैं, अभी उनको यूटिलाइज कैसे करना है। पहले क्या था, इजी टॉपिक में मैंने डिवाइड किया टॉपिक को, और एक लेंदी टॉपिक में स्प्लिट किया था। इजी टॉपिक्स में क्या आता है, इजी टॉपिक्स आर द कंपल्सरी टॉपिक दैट कम्स इन सेक्शन ए, मेजर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सेक्शन ए में आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और साथ ही साथ अगर वो इजी टॉपिक आपने पढ़ लिया तो सेक्शन बी में भी अगर आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड को देखा तो। फर्स्ट आता है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, कुछ एक्सेप्शन यानी फ्लोरीन क्लोरीन का एक्सेप्शन, ये सब थोड़ा बहुत एक्सेप्शन थोड़ा याद करना है, और ट्रेंड्स के हिसाब से आपको अरेंज करना है, निमोनिक्स थोड़ा याद करके रखो, यूज़ करना है। मैंने इसका वीडियो बना के रखा है, मैं कुछ जो चैप्टर्स कवर हो चुके हैं मैं उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन वॉच इट अगर आपको ज़रूरत है तो। सेकेंड है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाने बोल सकते हैं, या डिफिनेशन, टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, एक्सप्लेन करने बोल सकते हैं अमोनियम हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेप्ट। और थर्ड इजी टॉपिक है प्रैक्टिकल एंड एनालिटिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, दो अलग अलग टॉपिक है, बट मैं इसको एक ही कंसिडर करूंगा। फोर्थ
एसिड बेस सॉल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सब इंपॉर्टेंट है पर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पूछा है। एसिड बेस सॉल्ट में डायरेक्ट रिएक्शन पूछ सकते हैं या इनडायरेक्टली प्रैक्टिकल या एनालिटिक केमिस्ट्री में हेल्प हो सकता है। अब ये प्रैक्टिकल एनालिटिक केमिस्ट्री क्या होता है, आपको कोई कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। कोई कंपाउंड है, अभी मान लीजिए इससे गैस है, बहुत बैड स्मेल आ रही है, अभी वो अमोनिया गैस है, आपको पता कैसे चलेगा? अगर हमने गैस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पास किया तो डेंस वाइट फ्यूम बन सकता है, NH3 प्लस NH4Cl, डेंस वाइट फ्यूम्स बनता है। ये जो फिजिकल चेंज हमको दिखता है उसके उसको देख के हम कंफर्म कर देते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि ये गैस अमोनिया ही है या फिर ये पर्टिकुलर कंपाउंड है। सो उसके लिए प्रैक्टिकल एनालिटिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से अगर मेटल आयन है Fe+2 है कि Fe+3 है, डर्टी ग्रीन रेडिश ब्राउन देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, उसके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछा जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज, एसिड बेस सॉल्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद पांचवा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अभी हमने IUPAC कवर किया आज। ये 5 मार्क तक का क्वेश्चन सेक्शन ए में आता है। अगर आपने इसका रिएक्शन भी अगर प्रिपरेशन हो गया तो सेक्शन बी में भी फायदेमंद देगा। और साथ ही साथ आप मूल कॉन्सेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री में अगर रिएक्शन इनकम्प्लीट है, मेजोरिटी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। रेयर केस होता है कभी कभार बाकी चैप्टर में से भी कोई रिएक्शन डाल दे मूल कॉन्सेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री में। ओके, अभी लेंथी टॉपिक में क्या क्या आता है? मेटलर्जी, इलेक्ट्रोलिसिस, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, और क्या आता है? मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल चैप्टर है, क्लास 10 का मोल कॉन्सेप्ट मेंटेन कर दिया। देखो आपको डे 1 में क्या करना था, मैंने कल बताया था, आज ये 5 टॉपिक हो जाने चाहिए थे। यू हैव टू स्टडी फुल दिस टॉपिक, पूरा हो जाना चाहिए था। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, प्रैक्टिकल एनालिटिक केमिस्ट्री, एसिड बेस सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये कर दिया तो मोर देन पासिंग मार्क मिलना पक्का हो जाएगा, तुम्हारा फेल होने का डर भाग जाएगा। ठीक है, अभी ये हो गया। लेंथी टॉपिक्स क्या है? मेटलर्जी, इलेक्ट्रोलिसिस, दिया बहुत सारे इंडिपेंडेंट चैप्टर। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में 4 टॉपिक आते हैं, HCl, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये चारों पढ़ना है। इसमें से कोई एक या दो में से क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन बी में, या फिर फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का कॉमन क्वेश्चन आता है, जनरली प्रिपरेशन के क्वेश्चन आते हैं, बट नॉट गारंटी, से सब पढ़ना है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में। अभी डे 2 में क्या करना है? डे 2 में पहले स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के सारे टॉपिक्स कवर कर दो पहला, फिर उसके बाद आप मेटलर्जी देखो, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस देखो। आप चाहो तो पहले इलेक्ट्रोलिसिस का देख सकते हो या मेटलर्जी देखो, रिवर्स भी कर सकते हो, इट्स योर विश। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट लास्ट में करना 4। नाउ व्हाई आई एम सेइंग मोल कॉन्सेप्ट डू इट वेरी लास्ट, बिकॉज अगर आपको न्यूमेरिकल कितने भी अच्छे से आके स्टेप भी अच्छा, आपको पूरा प्रोसीजर याद है, न्यूमेरिक कैलकुलेशन भी अच्छा है, एग्जाम में अगर इनकम्प्लीट रिएक्शन दे दिया और वहाँ पे कंडीशन देके रखा है, लेट से अगर कार्बन प्लस ऑक्सीजन दे दिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम में, बट मैंने कुछ कंडीशन लग रहा है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर है, मैंने कुछ कैटलिस्ट डाल दिया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में उसमें रिएक्शन लिखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अभी हमको पता नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी कंडीशन में आता है, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिख के सॉल्व कर दिया, तो पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व गलत हो गया ना। इफ यू डोंट नो द रिएक्शन, योर होल कैलकुलेशन विल गेट वेस्टेड। इससे सारा टॉपिक होने के बाद आप मूल कॉन्सेप्ट पढ़ना। अगर एग्जाम में अगर पूरा रिएक्शन देख के रखा, यू आर द लकीस्ट पर्सन, आपको बस बैलेंसिंग का टेंशन रहेगा, आप वो कर लोगे। लेकिन अगर इनकम्प्लीट रिएक्शन दिया और आपको रिएक्शन ही नहीं पता क्या है, तो कोई फायदा नहीं होगा पूरा कैलकुलेशन का। इसलिए आई एम सेइंग डू मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री एट द लास्ट। आई होप दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल टू यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।